कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसमें हम चार द्रव्यों को समझ चुके हैं। आज हम दो द्रव्य और समझेंगे, नैवेद्य और दीप। ठीक है, ये दो द्रव्यों को आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से इन दो द्रव्यों के द्वारा हम अपनी कौन कौन सी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और कल्याण मंदिर स्तोत्र में वह कौन से काव्य हैं जिनमें हमने इनको, नैवेद्य को और दीप को लिया है, और इनके माध्यम से हम अपनी उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं, रोग हो चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं नैवेद्य। नैवेद्य क्या है? नैवेद्य सभी जानते हैं, है ना, चटक गोला जो हम चढ़ाते हैं नैवेद्य। लेकिन क्या सिर्फ यही नैवेद्य चढ़ाया जाता है? नैवेद्य का मतलब होता है भोजन। भोजन भी होता है नैवेद्य, मतलब भोजन या फिर मिठाई। तो ये चीजें भी क्या कहते हैं, चढ़ाई जाती हैं। जैसे और जगह चढ़ाई जाती हैं जहाँ पर नैवेद्य के रूप में हम मिठाई चढ़ाते हैं। ठीक है, लड्डू चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से नैवेद्य में हमारा भोजन आ जाएगा, मिठाई आ जाएंगी, दूध फल आदि आ जाएंगी। तो ये जो नैवेद्य जो हम चढ़ाते हैं, ये हमें क्या क्या बेनिफिट देते हैं? तो नैवेद्य हमें क्या देता है? सत्ता। नैवेद्यम क्या है? नैवेद्यम लगते राज्यम, यानी कि नैवेद्य क्या करता है, हमें राज्य का लाभ देता है। राज्य मतलब एक सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, ऐसी चीजों का हमें लाभ देता है। जैसे नौकरी में प्रमोशन, तो ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं? नैवेद्य के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, हमारे मान सम्मान में जो वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है, ये सारी चीजें हमें नैवेद्य के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। मान लीजिए किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा, चाहे वे कितना भी कार्य कर लें, लेकिन उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो हम नैवेद्य के द्वारा, कहते हैं ना, अगर किसी को अपना बनाना है तो भोजन कराएं, है ना। भोजन कराने से सब अपने जो हमारे अनुकूल भी नहीं है, हमारे प्रतिकूल है, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे अपने बन जाते हैं। ठीक है, तो भोजन ही एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि पेट का रास्ता जाता है किसी को भी अपना बनाने के लिए। तो वही है कि जैसे हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, अगर हम उसमें भोजन रख दें बाद में, तो अपने आप ही अपने आप उसमें क्या हो जाती है, संख्या बढ़ती चली जाती है। और आपस में एक तरह से गेट टुगेदर जो होता है, वह भी क्या होता है, आपसी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। और उसमें जो भोजन होता है, वह आपस में एक मतलब जोड़ने का काम करता है। कहते हैं ना, किसी को भोजन पर बुला लो, इनवाइट कर लो, तो उससे क्या होगा कि आपस में जो मधुर संबंध है वह भी क्या हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भोजन है, वह हमें मान सम्मान की प्राप्ति दिलाता है, सत्ता पद प्रतिष्ठा आदि दिलाता है। देखिए, जो भोजन कराता है उनका अपने आप ही अपने आप सम्मान होने लग जाता है। जितना जितना हम भोजन कराते हैं दूसरों को, उतना उतना ही हमारा खुद की एक पद प्रतिष्ठा, हमारी अपने आप ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नैवेद्य है, वह क्या है, भोजन है हमारा। अब इसको हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो नैवेद्य से सबसे पहले समस्याएं देखते हैं। तो जैसे राज्य की प्राप्ति करनी हो, लक्ष्मीवान बनना हो, गिरवी कोई आपकी वस्तु रखी है, उसे आपको छुड़ाना हो। ठीक है, कोई उधार दी हुई चीजें हैं, वो आपको वापस लानी हो, या आपने किसी से उधार लिया है और आपको देना हो, या आपका किसी किसी ने आपको, आपने किसी को उधार दिया है, वो वापस लेना हो। तो ये सारी समस्याएं, कर्ज, अगर कर्ज की समस्या है तो वह भी, तो ये सारी समस्याओं का निदान हम किससे कर सकते हैं? नैवेद्य के द्वारा कर सकते हैं। अपच और डायरिया जैसे रोगों का इलाज भी हम नैवेद्य के द्वारा ही कर सकते हैं। यानी कि पेट से संबंधित भोजन कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। ठीक है, हमारे क्या सबके पेट में ही भोजन जाता है। तो पेट से संबंधित समस्याएं जैसे अपच हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह के जो रोग हैं उनका इलाज भी हम नैवेद्य के द्वारा कर सकते हैं। अगर किसी की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो हर ग्रह दिशा के अनुसार भोजन का वितरण करके, वो भी अभी मैं बताऊंगी कि कौन से ग्रह को कौन कौन सी चीजें ठीक करती है। ठीक है, तो हर ग्रह की दशा को ठीक करने के लिए भी हम नैवेद्य का प्रयोग करते हैं। और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए भी हम नैवेद्य का वितरण करके, और ये हम इसमें जो अड़चने आ रही हैं इन्हें हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, नैवेद्य क्या करता है, हमें संपन्न बनाता है। ठीक है, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता है नैवेद्य। और क्या कर सकते हैं हम इनको, अब क्या क्या कर सकते हैं? तो उतारा करके, यानी कि नैवेद्य के द्वारा उतारा करके चौराहे पर भी रख सकते हैं। जैसे इसमें मिठाइयाँ आती है,
अलग अलग दिन की मिठाइयाँ होती हैं, जिससे कि हम उतारा करके क्या कर सकते हैं, चौराहे पर रख सकते हैं। तो हमारी वह बीमारी, अगर कोई बीमारी है तो हम उसमें भी, या दोष क्या कहते हैं, ग्रह दोष के अनुसार भी मिठाइयों का, जैसे मंगल की है, अगर मंगल ग्रह हमारा कमजोर है तो मंगल वाले दिन मोतीचूर के लड्डू से उतारा कीजिए, यानी कि लाल रंग के जो वो आते हैं मोतीचूर के लड्डू, उनसे उतारा कीजिए, या लाल रंग की कोई भी मिठाई, और चौराहे पर रख दीजिए मंगलवार के दिन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी को ग्रह पता है और उनके रंग भी पता है, तो उन रंग के अकॉर्डिंग उस दिन, जैसे बुधवार को हरे रंग की, शुक्रवार को सफेद रंग की, इस तरह से उन मिठाइयों का उतारा कीजिए। कोई रोगी भी है, बीमार भी है, तो उसके ऊपर से उसका उतारा कीजिए और वो चौराहे पर रख दीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। भिखारियों को भोजन वितरित कीजिए, उससे भी आपकी काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है। जो भिखारी होते हैं उन्हें आप क्या कीजिए, भोजन का वितरण कीजिए, तो उससे भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और क्या कीजिए, श्वान, वानर और गाय, इनको आप क्या कर सकते हैं, ग्रह दशा के अनुसार आप इन्हें नैवेद्य दे सकते हैं। गाय को और श्वान को और वानर को। वानर को तो गुड़, केला आदि ये सारी चीजें दे सकते हैं, गाय को भी सारी चीजें दे सकते हैं, और श्वान को भी। श्वान में जैसे दूध आ गया है ना, दूध और आदि आ गए, तो वह चीजें आप स्वान को दे सकते हैं, मीठा आ गया। तो इस प्रकार से हम इन चीजों, इनको देकर भी क्या कर सकते हैं, अपनी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गाय को अगर हम खीर खिलाते हैं तो उससे भी हमारा जो शुक्र होता है या चंद्रमा होता है वो हमारा मजबूत होता है। तो इस प्रकार से हम गाय को खीर देकर भी हम अपनी काफी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नैवेद्य का है। अब और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो नैवेद्य में जो हम भोजन पकाते हैं उसमें हमें घी, चीनी, अन्न, दही, फल, ऐसे पदार्थों का हमें उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे घी, चीनी हो गया, अन्न हो गया, ठीक है, दूध हो गया। तो ये सारी चीजों से आप मिठाई भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, और कोई भी पकवान बना सकते हैं। अन्न में जैसे चावल हो गए, तो चावल भी एक तरह से भोजन का हो गया। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शनि की दशा अगर खराब है, चोट लगती है ज्यादा, तो क्या करें, चावल बनाए, सरसों के तेल में चावल बनाए, और फिर वह वितरित करें गरीबों को शनिवार के दिन शाम के समय। तो उससे भी क्या हो जाएगा, यानी कि भाई आ गया, देखिए अन्न आ गया, इसमें चावल आ गए, अन्न आ गया। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपकी काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो सरसों का तेल है वो आपका राहु, उससे राहु भी आपका ठीक होएगा, शनि भी ठीक होएगा, और केतु भी ठीक होएगा सरसों के तेल से। तो इसलिए कहा है कि सरसों के तेल में बनाकर, और अगर आप उसमें मटर डाल देते हैं तो आपका बुध भी ठीक हो गया, क्योंकि आपने उसमें हरी चीज डाल दी। तो एक ही चीज में आपकी काफी सारी चीजें आ जाएंगी। और पीले रंग के बनेंगे, हल्दी डाली या पीले बनेंगे, तो उससे आपका गुरु ग्रह भी ठीक हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी काफी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और अगर उसके साथ आप दही का वितरण कर देते हैं, तो आपका शुक्र और चंद्रमा वो दोनों भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो एक ही चीज में आपके देखिए सारे के सारे ग्रह ठीक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना क्या कहते हैं, इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, और आप एक ही चीज में काफी सारे ग्रहों को ठीक करके और उससे भोजन वितरित तक कीजिए, तो उससे आपकी काफी सारी चीजें आपकी ठीक हो जाती हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, तो जो, जब अगर हमें अपने मनोकामना की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए भी हम इसमें नैवेद्य का ही प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें अपनी कोई भी मनोकामना की पूरी करती है, तो उससे क्या होता है कि जब हम कोई मतलब अन्न दान करते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, दूसरे की क्षुधा तो शांत होती है। अगर हमने किसी वानर वगैरह को डाला है तो उसका पेट भी भरेगा, और साथ ही साथ हमारा भी, जितना हम देंगे उतना उतना हमारे पास भी लौट कर आएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा भी होगा। जैसे पहले क्या होता था, हम मंदिरों में जो दान देते थे अनंत चौदस वाले दिन, तो उसमें भी थालियां जाती थी, सामग्री जाती थी, है ना। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी सिर्फ पैसे पैसे का ही हो गया है, कि सिर्फ पर्चियां कटने लग गई है, सब आलसी हो गए हैं। लेकिन वो कितना कार्य करती थी, जब वो थालियां जाती थी तो कितना सारा वो इकट्ठा हो जाता था, और फिर वह किसी न किसी के पेट की क्षुधा को शांत करने में ही काम आता था। हम लोगों क्या, जैनी तो छोड़ते चले जाते थे, जितना छोड़ते थे वो सिर्फ हमारे काम नहीं आता था जैनियों के, वो सिर्फ सारा बंटता था, और वो दूसरों की क्षुधा को शांत करने में काम आता था, है ना। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उससे हमारी कितनी पद प्रतिष्ठा बढ़ती थी। पहले कितना मान सम्मान था जैनियों का, कितनी पद प्रतिष्ठा उनकी बढ़ती थी।
लेकिन अब सब बिल्कुल व्यवस्था बदल गई है। अब सिर्फ पैसे पैसे ही रह गए हैं, और वह कहाँ जाते हैं वो आप सभी को मालूम है ना। उसका कोई भी लाभ किसी को भी मिल नहीं पाता उनका। तो इस तरह से जो पहले व्यवस्थाएं थी वो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाई गई थी, लेकिन अभी हम लोग इतना आलसी हो गए हैं कि हमने सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल बदल दिया है, और उससे और ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। समस्याओं का निदान नहीं हो रहा, बल्कि समस्याएं बढ़ती ही जा रही। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि नैवेद्य का प्रयोग करें। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे हम गाय को खीर भी खिला सकते हैं। गाय को खीर खिलाने से भी काफी सारी चीजें हमारी सही होती है। नैवेद्य में और हम क्या कर सकते हैं? भंडारा लगा सकते हैं। ठीक है। भंडारा लगता है जैसे कि हमने कभी भी कोई भी दिन, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है या कुछ भी है, तो भंडारा लगा दिया। जिसे रिक्शा वाले हैं सारे, या जो भी वर्कर्स है काम करने वाले, उनके लिए भंडारा लगा दिया। या फिर किसी वृद्धाश्रम में चले गए, वहां पर दे दिया। और सबसे ज्यादा अच्छा है कि अगर हम किसी अस्पताल में जाकर भोजन का वितरण करते हैं, तो उससे हमारे काफी सारे ग्रह ठीक होते हैं। ठीक है। और अगर उसमें भी अगर कोई विकलांगों का अस्पताल है, कोढ़ियों का अस्पताल है, ठीक है, इस तरह के जो अस्पताल है जहां पर कि लोग कम जाते हैं, वैसा अस्पताल में, अच्छे अच्छे हाई फाई अस्पताल में मत चले जाना, है ना। ऐसे अस्पताल में जाना जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। जैसे कोड़ियों का अस्पताल हो गया, ठीक है। या फिर अगर कोई जानवरों का अस्पताल है तो वहां चले गए और जानवरों के हिसाब से अन्न ले गए। तो इस तरह से जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता, वहां जाइए, वहां जाके सेवा करेंगे तो आपको और ज्यादा उस फल की प्राप्ति होगी। हाई फाई इसमें अस्पतालों में जाएंगे, वहां आपको कोई पूछेगा ही नहीं, कहेंगे नहीं यहाँ तो हमारी व्यवस्था है, वहां तो घर का भोजन ही नहीं चलता, वहां तो सब उनकी अस्पताल की ही व्यवस्था रहती है। तो इसलिए वहां मत जाइएगा। कहाँ जाइए? जहां आपको जरूरत है। वृद्धाश्रम में जाइए, कोड़ियों के आश्रम में जाइए। ऐसी ऐसी जगह जाइए जहां पर आपकी आपकी जरूरत है, और वहां अपने हाथ से जब आप भोजन वितरण करेंगे और जब वो खाएंगे, तब देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। ठीक है। और आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह से हम अस्पतालों में बांट सकते हैं, वृद्धाश्रम में, और भंडारा भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा नैवेद्य का प्रयोग हो गया। अब इसमें जो हमारे काव्य आए हैं श्लोक, वो है 2, 9, 24, 31 और 43। ये काव्य हैं जो हम नैवेद्य के द्वारा अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। 9 नंबर का काव्य है, जिसमें कि सर्प, बिच्छू, गोह, छिपकली अगर इन्होंने काट लिया हो, यानी कि किसी भी प्रकार का विष हमारे शरीर में आ गया हो, या फिर अत्यधिक कषाय रूपी विष हमारे अंदर हो, हम बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत ज्यादा मानी हो, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, ईगो हमारे अंदर भरी हुई हो, बहुत ज्यादा हम क्या कहते हैं लोभ करते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा हमारे अंदर मायाचारी हो। ठीक है। तो अगर किसी भी प्रकार की कषाय हमारे अंदर है बहुत ज्यादा, या फिर किसी भी प्रकार का विष, चाहे वह छिपकली आदि का, तो उसके लिए हम क्या करें? नारियल तेल को मंत्रित करके, नारियल, नारियल भी किस में आ जाएगा आपका? नारियल भी आपका नैवेद्य में आ जाता है, क्योंकि गोले की ही हम चटक बनाते हैं। तो इसमें दोनों नारियल आ जाएंगे, सूखा नारियल भी आ जाएगा और इसमें पानी वाला नारियल भी आ जाएगा। दोनों इसमें आपके नारियल आ जाएंगे। तो जो नारियल का तेल होता है उसको मंत्रित करके आप शरीर पर लगाएं, इसी काव्य की रिद्धि और मंत्र से। तो क्या हो जाएगा? आपका जो विष है, जो शरीर में, बॉडी में विष फैल गया है, वह उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये विष उतारने के लिए है। ठीक है। इसमें आप जैसे वो भी कर सकते हैं, जैसे ततैये ने काट लिया, किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया, इस तरह से कोई भी जानवर जिसे काट लेते हैं, तो उनके उनसे एकदम से उस वहां पर सूजन आ जाती है, लाल लाल हो जाता है, तो वहां पर क्या कीजिए? नारियल तेल को मंत्रित कीजिए, नारियल में कपूर भी मिला लीजिए। नारियल तेल और उसमें कपूर मिला लीजिए, उसको मंत्रित करके और फिर आप उस जगह पर लगाएंगे, तो अपने आप ही वो कुछ समय बाद वह सूजन भी उतरनी शुरू हो जाएगी, और वहां पे विष असर नहीं करेगा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? तो अपने, जो अब ये तो हो गया बाहर का विष, अब अंदर का विष जो हमारी आत्मा में विष है, यानी कि कषाय रूपी विष, उसको दूर कैसे करें? तो उसके लिए क्या कीजिए? 21 दिन तक, 21 बार प्रतिदिन यह काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है। 21 दिन तक आपको रोज 21 बार ये काव्य पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है? तो नारियल का दीपक जलाकर, नारियल का दीपक, नारियल के तेल का दीपक जलाकर ही आपको ये काव्य पढ़ना है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्योंकि नैवेद्य भी आ गया, आपका दीप भी आ गया, आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, दीपक भी जल गया, नारियल के तेल का जल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसमें नैवेद्य और दीप दोनों चीज आ गई। और जब आप तेल दीपक जलाकर कोई भी चीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आप जब पूरे फोकस के साथ ये काव्य पढ़ेंगे तो आपकी जो कषाय है, जो उस वक्त बहुत ज्यादा आपकी बढ़ी हुई है, वह आपकी अपने आप ही अपने आप शांत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और भावना भी भा सकते हैं, इस काव्य में नीचे भावना भी लिखी है कि मैं और मेरा मन अमृत तुल्य है। जब आप इस भावना के साथ करोगे तो आपके अंदर की जितनी भी कषाएं हैं वो सारी की सारी शांत हो जाएंगी। और आप खुद देखोगे कि पहले दिन आप कैसे थे और 21वें दिन जब आपने ये साधना पूरी करी है तो आप कैसे हो, आपका के अंदर कितना बदलाव आ चुका है, आपके मन में कितना बदलाव आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं, इनको करके भी देखिए, प्रैक्टिकल करके भी देखिए, ठीक है। जब आप थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई कार्य लेके प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे फिर जब वो रिजल्ट सामने आएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, जब इतनी मेहनत जो हमने इसमें की है किताब में या इस हीलिंग कोर्स को बनाने में, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो करना भी शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा सा कार्य। इस प्रकार ये हो गया हमारा 9 नंबर का। उसके बाद 24, 31 और 43। 24 नंबर के काव्य में है शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए और आभा मंडल को विकसित करने के लिए। हमारा जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा है, उसको विकसित करने के लिए 24 नंबर का काव्य है। और जब हमारा ऑरा बढ़ता है तो शत्रु अपने आप ही अपने आप क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, यानी कि उन पर तो विजय अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आभा मंडल को मजबूत करना, अपने ऑरा को मजबूत करना। हमने अभी एक ऑरा की क्लास भी लगाई थी, ठीक है। तो उसमें भी हमने पूरा का पूरा डिटेल में ऑरा को समझाया था और साथ ही साथ उनके जितने भी ऑरा के अंदर जो भी निगेटिविटी थी उनको निकालने का भी प्रयास किया था। इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इसमें भी हमने दो लिए हैं, नैवेद्य और दीप, इनमें दोनों को लिया है। तो इसमें क्या है, दिए की लो को देखते हुए ध्यान करना है, आपको मेडिटेशन करना है अपने आभा मंडल को विकसित करने के लिए। जितना जितना आप दिए की लो को देखेंगे, मतलब कोई भी चीज आप एक टक लगा के देखिए, चाहे तो आप भगवान की प्रतिमा जी को देखिए, चाहे आप दीपक की लो को देखिए, चाहे आप सूर्य को देखते हुए, चाहे आप चंद्रमा को देखते हुए, त्राटक जिसे त्राटक कहते हैं, ठीक है। अगर जब आप ये ऐसा ध्यान लगाते हैं तो आपका आभा मंडल अपने आप ही अपने आप विकसित होने लग जाता है। और क्या कर सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आप बंदरों को खाना खिलाएं। तो इसमें भी आप क्या, भोजन आ गया। और अष्टमी को आप क्या करें, दीपार्चना करें। हर अष्टमी को कम से कम 7 अष्टमी को आपको क्या करनी है, दीपार्चना करनी है, और वो भी कैसे, नारियल के तेल के साथ, ठीक है। नारियल का तेल डालते हुए आप दीपार्चना करें। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी आपके ये जितने शत्रु हैं, कोई भी शत्रु है वह उस पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 31 नंबर का काव्य। 31 नंबर का काव्य, स्मरण शक्ति कमजोर हो, ज्ञान में कमी हो, सिर दर्द हो, दिमागी रोग हो, तो इन सब के लिए 31 नंबर का काव्य करें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि हमारी नैवेद्य हमें लेना है, तो नैवेद्य में इसमें अपने मतलब सिर दर्द और दिमागी कमजोरी के लिए, या डिप्रेशन आदि इन सब चीजों के लिए क्या करना है, तो कबूतरों को दाना डालना है, कितना, अपने वजन के अनुसार। या तो अपने वजन के अनुसार दाना ले लीजिए और वह क्या कर लीजिए, कबूतरों को डालिए, ठीक है। और क्या करना है, तो स्मरण शक्ति के लिए आप क्या करें, स्वाध्याय करें। जितना जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना उतना ही आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और साथ ही साथ मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, खाना बांटें, बंदरों को खाना खिलाएं, स्वाध्याय करें, तो इन सब से आपकी ये जो समस्याएं हैं 31 नंबर के काव्य की, यह सारी की सारी दूर हो जाएगी। और इसका काव्य का पाठ और रिद्धि मंत्र की जाप तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा 31 नंबर का काव्य हो गया। और उसके बाद है हमारा 43 नंबर का काव्य, 43। ये काव्य आपका जो
कारागार है यानी कि जेल है, किसी भी प्रकार के बंधन है, पूर्व कर्म के आपके कर्माश है, उन सबको, कोर्ट केस, दूसरों पर निर्भर होना, इन सारी चीजों से यानी कि हर बंधन से छुटकारा आपको ये 43 नंबर का काव्य दिलाता है। ठीक है। जो भी बंधन में आप बंधे हुए हैं, चाहे वह कोर्ट केस हो, चाहे वह आप किसी के अंडर में हो यानी कि दूसरों पर निर्भर हो, चाहे पूर्व जन्म के पाप कर्म का उदय आ रहा हो, तीव्र उदय आ रहा हो, या फिर कारागार का, जेल आदि का बंधन हो, तो इन सब के लिए आप क्या करें, आप इसके लिए 43 नंबर का काव्य है और उसमें क्या कर सकते हैं, तो इस श्लोक का विधान करें 43 दिन तक, और गरीबों में मिठाई बांटे या फिर भोजन कराए। ठीक है। 43 दिन तक विधान करें और फिर उसके बाद एक क्या रख दें, भोजन वितरण रख दें, एक भंडारा लगा दें, भोजन वितरण करें। तो उससे भी क्या होगा, आप डेली भी कुछ ना कुछ बांट सकते हो और आप पूरे 43 दिन होने के बाद भी बांट सकते हो, एक ही बार भंडारा कर सकते हो। तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा नैवेद्य का हो गया। उसके बाद आता है हमारा दीप। दीप आप सभी जानते हैं, दीप मतलब जो हमारे ज्ञान का नाश करता, ज्ञान को देता है, हमारे अज्ञान का नाश करता है। दीपे ज्ञान प्रवर्ततो, यानी कि दीपक अज्ञान को हरता है। दीप हमें क्या देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, दीप मतलब प्रकाश। तो उसी प्रकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश, हमें केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से भर देते हैं दीप। ठीक है। तो इसलिए दीप क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीप से पूजा करने वाला मनुष्य सद्भाव के योग से उत्पन्न केवल ज्ञान रूपी प्रदीप को पाता है, केवल ज्ञान रूपी रोशनी को पाता है। ठीक है। कोई मंद बुद्धि हो, दब्बूपना हो, देर से समझता हो कोई, जिसकी चंचल बुद्धि हो, जो स्वप्न भय यानी कि स्वप्न में डरता हो, इन समस्याओं से छुटकारे के लिए आपको दीपक का प्रयोग करना चाहिए। नकारात्मकता को दूर करने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते खराब हो उसके लिए, या फिर एंसेस्टर पितृ दोष हो उसके लिए, इन सब चीजों के लिए भी हम दीपक का इस्तेमाल करते हैं। पीठ के निचले हिस्से का दर्द हो, हर्निया हो, हड्डियों के जोड़ों का दर्द हो, साइटिका या बवासीर, ऐसे रोगों का इलाज भी हम दीपक के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और परिवार में शांति एवं प्रेम को बढ़ाने के लिए भी हम दीपक दीपक जलाते हैं। अपने मन की चंचलता को रोकने के लिए, फोकस के लिए भी हम दीपक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से दीपक का इस्तेमाल काफी चीजों के लिए किया जाता है। अब दीपक को कैसे कैसे इस्तेमाल करें, किस किस प्रकार से हम दीप जलाकर कर सकते हैं, तो अखंड दीप जला सकते हैं हम अपने यहाँ। ठीक है। अगर ज्यादा परेशानी है तो अखंड दीप जलाइए, दीपार्चना कीजिए, उससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, दीपार्चना करने से। दीपक की लो पर ध्यान कर सकते हैं। अब दीपक जलाने का जो इस समय है लिखा हुआ है यहाँ पर, वो 5 से 10 बजे तक का है। सुबह 5 से 10 बजे के बीच में दीपक जलाइए और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में। लेकिन दीपार्चना क्योंकि 7 बजे होती है तो दीपार्चना कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो कभी कभी होती है, रोज नहीं होती। लेकिन अगर आप रोज जाप आदि के लिए दीपक जलाते हैं, जैसे साधना के लिए कहते हैं, अगर सुबह साधना नहीं कर पा रहे तो शाम को 5 से 7 के बीच में कर लीजिए। तो इसलिए उसमें जो दीपक जलाया जाएगा वो इस तरह से जलाया जाएगा। और अगर मान सम्मान बढ़ाना है तो रोज देसी घी का दीपक आपको घर में जलाना चाहिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए। मुख्य द्वार पर घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, मुख्य द्वार पर। और दीपक की जो लौ है वो पूर्व दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए, इससे उम्र लंबी होती है। उत्तर दिशा में दीपक की लौ होने से धन की प्राप्ति होती है। शाम के समय अगर हम घर की दहलीज पर दीपक जलाते हैं तो उससे लक्ष्मी की कृपा होती है। ठीक है। दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं जलाना चाहिए। ये सारे वास्तु के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ।
क्योंकि अगर शाम को पश्चिम दिशा में जलाते हैं तो उससे घर में कंगाली आती है। और दीपक की बत्ती हमेशा रुई रुई बनानी चाहिए, रुई से करनी चाहिए। घी का दीपक हम भगवान के आगे जलाते हैं, है ना। और जो तेल का दीपक होता है वो हम अपने एंसेस्टर्स यानी कि हमारे जो पितृ हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए जलाते हैं या अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाते हैं। तो इस तरह से। और नारियल के तेल का दीपक मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस चीज में आप नारियल के तेल का दीपक जलाते हैं। गाय के देसी घी का दीपक जलाने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ठीक है। जब भी घर में आपको लगे कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है, एक के बाद एक, तो गाय के घी का दीपक, गाय के देसी घी का दीपक आप जलाएं। अखंड जोत जलाएं। ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन काम करे, 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, जितना भी आपका मन करे। इसमें जो काव्य है वो है हमारे 23 नंबर का, 28, 29 और 37। 29 नंबर का काव्य, पारिवारिक मतभेद, सपोर्ट न मिलना और अविश्वास की भावना। अगर हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट इशू है, पारिवारिक हमारे मतभेद हैं, या हमें किसी से सपोर्ट नहीं मिलता, तो तब हम क्या करें। तब हम ये 29 नंबर के काव्य की साधना कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करें, देसी घी का दीपक जलाकर अपलक प्रभु के चेहरे को निहारें। ठीक है। और अगर घर में हमसे जिस भी व्यक्ति के साथ हमारे मतभेद है, तो उक्त मंत्र की यानी कि ऊपर जो मंत्र लिखे हुए हैं उन मंत्र की जाप करके और सुपारी, लौंग और इलायची उनको खिलाएं, तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि मंत्रित करके इन चीजों को खिला सकते हैं। सुपारी है, इलायची है, इन चीजों को, हरी वाली इलायची खिला सकते हैं। तो इसमें क्या करें, दीपक का प्रयोग करें और घर में दीपक जलाएं, जिससे कि आपकी पारिवारिक मतभेद अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद है 28 नंबर का, क्योंकि ये आकर्षण कारक है। ठीक है। आकर्षण किससे होता है, दीपक से। दीपक से आकर्षण बढ़ता है। जब आप दीपक को एक टक लगातार देखते हैं तो उससे आकर्षण बढ़ता है, और उसके साथ साथ हमारे चेहरे का आकर्षण भी बढ़ता है, और साथ ही साथ जो हमारा आज्ञा चक्र है वो भी हमारा क्या होता है, खुलता है। ठीक है। तो इसलिए दीपक जलाने से हमारी बहुत सारी चीजों की का समाधान होता है। 28 नंबर का काव्य, यश कीर्ति प्रसारक, मान सम्मान में हानि, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, या फिर कैरियर में रुकावट आ रही हो, तो 28 नंबर का काव्य करें। इसमें क्या करें, बीजाक्षर, इसमें जो बीजाक्षर दिया हुआ है इस काव्य का, उसका जाप करें 44 दिन तक। कैसे करनी है आपको, दीपक जलाकर। ठीक है। दीपक जलाकर आपको इस बीजाक्षर की जाप करनी है 44 दिन तक। तो उससे क्या होगा, आपके कैरियर में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। 5 छुआरे 7 रविवार तक प्रभु के समक्ष अर्पण करें, और इस बीजाक्षर को बोलते हुए, चढ़ाते हुए। ठीक है। और साथ ही साथ एक दीपक भी जला कर आए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, दीप के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा 37 नंबर का। 33 नंबर का काव्य है हमारा, कि मोहिनीय या वेदनीय कर्म का उदय हो, भ्रमित होना, जीवन में अंधकार हो, तो काव्य नंबर 37 करें। यानी कि बहुत ज्यादा इल्यूजन में रहना, मोहों का उदय होना हर वक्त। ठीक है। हमें कोई भी रास्ता नहीं सूझना, और इस प्रकार से जो भी समस्याएं हैं ये, तो उसके लिए हम 37 नंबर का काव्य कर सकते हैं। इसमें रिद्धि और मंत्र की जाप करें, दीपक के द्वारा प्रभु की आरती करें। ठीक है। सुबह शाम नियमित रूप से देव दर्शन करें, और शाम को आरती करें भगवान की। तो जैसे जैसे हम आरती करते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे जो दिमाग का अंधकार है वह दूर होता जाता है, और हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं लग देने लग जाता है। क्योंकि जब मोहिनीय कर्म का उदय होता है तो हम कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, सिर्फ हम मोह के वशीभूत होकर ही हमें सब कुछ दिखाई देता है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जैसे जैसे हम आरती करते हैं प्रभु को निहारते हुए, ऐसी आरती नहीं करनी
कि पढ़ लिया ध्यान इधर उधर नहीं। प्रभु को निहारते हुए आरती कीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रभु को निहारेंगे तो उनकी जो दिव्य शक्ति है वह आपके क्या कहते हैं दिमाग में आएगी, और आपका जो मोहिनीय कर्म है वह आपका दूर हो जाएगा। जैसे जैसे आप दर्शन करेंगे प्रभु के, उनको निहारेंगे, आरती करेंगे, तो आपका मोहिनीय कर्म, वेदनीय कर्म आपका दूर होता जाएगा, और आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देने लग जाएगा। और जो मोह के बादल है वह अपने आप क्या हो जाएंगे, धुंधले पड़ जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपनी और इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैवेद्य का और दीप का, कि दीप से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि दीप क्या है, दीपक ही है, जो हम दीप चढ़ाते हैं मंदिर में नैवेद्य का ही, पीले पीले उसको करके। ठीक है। तो वो तो हमारे अष्ट द्रव्य में आता ही है। लेकिन जब हम दीप जलाते हैं, पूजा करते हुए भी हमेशा हमें दीप जलाना चाहिए। दो दीप हम चढ़ा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर हम दीपक जला के अपनी पूजा करते हैं तो उसका एक अलग ही फल प्राप्त होता है। और साथ ही साथ आरती भी करें, अपने घर में भी दीपक जो रोज जलाएं। ठीक है। देसी घी का दीपक जलाएं, और अगर ज्यादा नकारात्मकता है तो गाय के देसी घी का दीपक जलाएं। ठीक है। उससे भी हमारे घर की बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस समय जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में जलाना चाहिए। अगर किसी की पर ज्यादा मृत्यु का मतलब कोई असाध्य रोग हो गया है, जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो शाम के समय जलाएं, और वो भी दक्षिण दिशा में। ठीक है। दक्षिण दिशा में बाहर की तरफ जलाएं सरसों के तेल का दिया। तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारी बहुत सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको नैवेद्य और दीप, इनके क्या हमें फायदे हैं, और किस प्रकार से ये दो अष्ट द्रव्य के द्वारा, ये दो द्रव्य के द्वारा हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास लास्ट दो बचे हैं जो हमारे कल हो जाएंगे, धूप और फल। और उसके बाद फिर परसों से हम यहाँ पर अर्चना शुरू करेंगे, यानी कि एक एक द्रव्य की किस किस प्रकार से इसकी कल्याण मंदिर स्तोत्र की आपको अर्चना करनी है। जैसे भक्तांबर स्तोत्र की दीपार्चना तो आपने करी ही होगी, हमेशा करते हैं, है ना। लेकिन अब हम यहाँ पर अष्ट द्रव्य से दीपार्चना कैसे होती है, कैसे ये कॉन्सेप्ट बना है कल्याण मंदिर स्तोत्र का, तो वो सब हम यहाँ पर परसों से शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि न जाने कब किसको कैसी जरूरत पड़ जाए, और करें, क्योंकि करने से क्या होगा, आपके पुण्य का ही, आपका पुण्य ही बढ़ेगा। जैसे जैसे आप करेंगे आपका पुण्य बढ़ेगा, और जब हम अपने पुण्य को बलशाली कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से परसों से भी जो दीपार्चना है, जो जितनी भी अर्चनाएं हैं, वह भी आप क्या कीजिए, यहाँ पर आकर जरूर से कीजिए। और उसमें काव्य भी पढ़ सकते हैं आप सभी लोग। ठीक है। 44 काव्यों का पाठ होगा यहाँ पर, और 44 ही यहाँ पर अर्घ चढ़ाई जाएंगी। तो उस हिसाब से, और क्योंकि ये हम सिर्फ अभी सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये मत क्वेश्चन लेके आना कि रात हो रही है तो रात में हम कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारा क्लास का यही समय है, और ये सिर्फ क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट है, तो ये सिखाने के लिए सब लोगों को कि किस प्रकार से जलार्चना होगी, किस प्रकार से चंदनार्चना होगी, 8 द्रव्य की अर्चना कैसे होगी, इसलिए हम इस क्लास में शाम को करेंगे। ये मत सोचना कि ये तो होती नहीं है, ये तो द्रव्य है, अब ये रात को कैसे चढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको क्लियर कर दिया कि सिर्फ ये डेमो क्लास के लिए या समझाने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पर ये किया जाएगा। अगर आप लोगों को अपनी करनी है तो आप क्या करेंगे, दिन में करेंगे, सुबह करेंगे, मंदिर जी में करेंगे, घर में करेंगे, कहीं भी करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। चलिए, अब अगर किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन पूछ सकते हैं।